डॉक्टर अमनिका गांधी। मेरे क्लिनिक में आने वाले बहुत सारी संख्या में पेट से संबंधित बीमारियों को लेकर लोग आते हैं। पेट से संबंधित बीमारियों में सबसे ज्यादा एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या, डायरिया की समस्या, गैस की समस्या को लेकर आते हैं और यह सब समस्या के साथ साथ गोल ब्लैडर में स्टोन की समस्या भी साथ में लेकर बहुत सारे लोग आते हैं। और यह समस्या होने का मुख्य कारण लोग जानते ही नहीं। सबसे पहले वह अपने खाने पीने में राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या सोया ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेट की समस्या को और भी ज़्यादा गंभीर बनाता है। आप पेट की समस्याओं से परेशान हैं तो आप होम्योपैथ चिकित्सक से आप सलाह लें, उनको अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में पूरी विस्तार से जानकारियां दें। अक्सर मैं कहती हूँ कि होम्योपैथिक दवा कोई बीमारी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि व्यक्ति जो मरीज है उसके सिम्टम पर दी जाती है। और अगर सिम्टम अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं और उसके आधार पर दवा का चयन होता है। लेकिन आज मैं आपको पेट की समस्याओं से संबंधित बीमारियों के लिए कुछ खास दवाइयाँ आपको बताऊंगी जो आप खुद भी ले सकते हैं और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि आप इसे लेते हैं और इससे आपको किसी की सलाह या किसी के मशवरे की आवश्यकता होती है। चूँकि मैं आपको उसके साथ साथ सिम्टम भी बता दूंगी और इस सिम्टम के होने पर अगर दवा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई और अन्य दवा की आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन उक्त दवा का भी प्रयोग करेंगे तो आपकी समस्या कुछ तो आपसे कम होगी, कुछ तो आपसे राहत होगी। इसलिए ऐसी समस्याओं के लिए आज मैं कुछ दवाइयाँ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पेट का स्वस्थ रखना है, पेट की बीमारियों से बचना है तो रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। रिफाइंड मैदा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड नमक, यह बिल्कुल भी बंद कर दें। कुछ लोग राइस ब्रान ऑयल इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह चावल से बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो सरसों तेल में भी पाम ऑयल का मिलावट होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। खाने पीने का हमेशा ध्यान रखें, इन चीज़ों को तो बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन जो भी आप भोजन करें उसमें अंकुरित और पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल आप से करें और एक अच्छी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति 3 से 4 लीटर तो आवश्यक रूप से पानी का ग्रहण करे, चाहे वो मौसम ठंडी का क्यों ना हो। इतना पानी आवश्यक पीना होता है हर व्यक्ति के लिए। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा फिजिकल है, वर्क फिजिकल है या कुछ गर्म वाले जगह में आप रहकर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह 1 से 2 लीटर और ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। सबसे और भी मेन जरूरी यह बात है कि आप भोजन को अनियमित करते हैं, जैसे कभी 2 बजे किया, कभी 3 बजे किया, मतलब समय का कोई निर्धारण नहीं रहता। अगर समय का निर्धारण आप नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में आपको शुगर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, वह पेट में स्टोन बनने की समस्या आम हो जाती है और यह बनती ही है। अन्य समस्याओं के साथ ये बड़ी बड़ी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। इसलिए आप लिमिट बना लें कि आप उक्त समय पर ही भोजन करें। भोजन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन समय पे भोजन करें। कुछ मिनट का फासला सही है, लेकिन कुछ घंटों का फासला बिल्कुल आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, आपके पेट की स्थिति को गड़बड़ कर सकती है। इसलिए आप भोजन भी टाइम से करें, वह रात को देर रात तक न जागे। देर रात तक जागने की स्थिति में भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवा लेने के संदर्भ में। अगर आपको कब्ज रहती है, एक साधारण कब्ज, बार बार आपको बाथरूम की तरफ जाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप
नक्स भूमिका ठट्टी का प्रयोग प्रत्येक रात्रि को कर सकते हैं। यह आपके पेट के डाइजेशन को सही रखता है, कब्ज की समस्या को कम करता है। और अगर आप खास तौर पे देर रात तक जागने का काम करते हैं, देर रात तक आप जागे रहते हैं, या आप एल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं, तो आप नक्स भूमिका ठट्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रत्येक रात्रि को। यह पेट की समस्या को कम करता है। साथ में अगर आपको ढकार आता है, आपको बहुत ज़्यादा पेट फूलता है और ढकार आता है, तो ऐसी स्थिति के लिए आप कार्बोवेज ठट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर नीचे से बहुत ज़्यादा गैस पास होता है, तो ऐसी स्थिति में आप लाइकोपोडियम ठट्टी का प्रयोग करें। लेकिन याद रहे, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल सिर्फ शाम के 3 बजे के पहले ही करना चाहिए। रात्रि को लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करने से आपको समस्या बढ़ सकती है। आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं जब आपको गैस नीचे से पास होता हो, या शाम के 3 से 4 बजे के समय में, या आपको शाम के वक्त पेट में दर्द हो, या आपकी जो समस्या है वह बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना ठट्टी का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपका पेट बहुत फूला फूला लगता हो और आपके शरीर में होमोग्लोबिन की मात्रा 10 से कम हो या 10 तक हो। तो ऐसी स्थिति में आप चाइना का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह की गैस की समस्या ठीक होगी। आपका पेट ऐसा लगे, अचानक से आपका पेट फूलने लगे, ऐसी स्थिति में चाइना ठट्टी की एक मात्रा से ही बहुत ज़्यादा आपको आराम हो जाएगा। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है और पेट में बहुत ज़्यादा जलन बनती है, तो आप आयरिस बर्सिकोलर्स मदर टीचर का इस्तेमाल करें। यह बहुत ज़्यादा ही कारगर है। आयरिस बर्सिकोलर्स उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम देगी जब आपको हमेशा एसिडिटी की समस्या है, लगातार आप एसिडिटी से पीड़ित रहते हैं, आपको अम्ल बनता है, आपके जो सीने में जलन महसूस होती है, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन महसूस होती है, और एसिडिटी व गैस बनने की वजह से आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अक्सर आप माइग्रेन की समस्या से पीड़ित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आयरिस बर्सिकोलर्स मदर टीचर का प्रयोग 15-15 बूंद सुबह व शाम आधे कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। साथ में अगर गैस और एसिडिटी दोनों की समस्या से परेशान हैं, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, भूख नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति में आप आयरिस बर्सिकोलर्स के 10 बूंद व केरी का पपाया के 10 बूंद का इस्तेमाल आप सुबह व शाम गुनगुने पानी के साथ आप करें, तो दोनों ही समस्या आपको ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह एक सुरक्षित दवा है जो आप स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, सब्सक्राइब आप से करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।